बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर 7 है, चैप्टर 8 का, 7th क्लास का। इसको हम शुरू करते हैं। और गुड एंड बैड रेडिएटर एंड अब्जॉर्बर ऑफ हीट। गुड रेडिएटर क्या होता है? जो ज़्यादा रेडिएशन खारिज करता है उसको गुड रेडिएटर कहते हैं। शुआएं खारिज करता है, ये शुआएं में नज़र नहीं आती। बैड रेडिएटर जो ज़्यादा शुआएं खारिज ना करे। एंड गुड ऑब्जॉर्वर जो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करता है। बैड अब्जॉर्बर जो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब नहीं करता। एक्सपेरिमेंट है प्रूव दैट गुड ऑब्जॉर्वर ऑफ हीट आर आल्सो गुड रेडिएटर ऑफ हीट। तजर्बात ये ज़ाहिर करते हैं कि अच्छे जो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करते हैं वो ज़्यादा हीट खारिज करते हैं। जैसे ब्लैक सरफेस है ना, आपका कप है ना चाय वाला, अगर वो ब्लैक है तो वो क्या करेगा? ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगा, लेकिन चाय जल्दी ठंडी भी हो जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा हीट खारिज करेगा। ठीक है, इसलिए ब्लैक कप नहीं इस्तेमाल करते, वाइट कप इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब नहीं करते और ज़्यादा हीट खारिज भी नहीं करते। अगर आप वाइट कप में गर्म चाय डाल दें तो ज़्यादा देर तक वो गर्म रहेगी। क्या रहेगी? ज़्यादा देर तक गर्म रहेगी। अगर आप ब्लैक कप में चाय डाल दें तो वो ज़्यादा देर तक गर्म नहीं रहेगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? ब्लैक surfaces are good absorber and good radiator of heat, while shiny surfaces are bad absorber and bad radiator of heat. ठीक है, यानी कि जो चमकदार सतहें हैं वो बैड अब्जॉर्बर हैं और बैड रेडिएटर ऑफ हीट है। ठीक है, समझ आया? अब ये देखिए, ये ब्लैक सरफेस है, ये ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगी, खारिज भी करेगी। वाइट है, ये हीट आ रही है लेकिन अब्जॉर्ब नहीं करेगी। जो इसके अंदर है हीट, वो बाहर खारिज नहीं होने देगी। ठीक है, यानी ये दोनों तरीके से एक्ट करती है। सेंस शाइनी सर्फेसिस आर बैड emitter ऑफ रेडिएशन। चमकदार सतहें बैड emitter ऑफ रेडिएशन है। शाइनी टी पॉट एंड यूटेंसिल कैन कीप फूड और टी वार्म फॉर ए लॉन्ग टाइम देन ब्लैक वन। कहते हैं काली अगर केतली है ना, ब्लैक टी पॉट है, तो वो जल्दी ठंडा कर देगी। लेकिन अगर वाइट टी पॉट है तो वो जल्दी ठंडा नहीं करेगी। अगर इसमें आप कोई भी गर्म चीज़ डालते हैं या चाय डालते हैं गर्म, तो वो जल्दी इसको ठंडा नहीं होने देगी। समझ आया? एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट। Every object emit or radiate some amount of heat. Knowledge of radiation can help us in many ways. When we sit beside a fire, जब हम आग के करीब बैठते हैं, the heat of fire reaches us by radiation. आग की जो हीट है हम तक रेडिएशन से पहुंचती है। The cool fins at the back of our refrigerator need to radiate its heat quickly to the surrounding. ये फिन्स लगे हुए हैं, ये जो आपने फ्रिज में देखा होगा, इसके पीछे जो लगे होते हैं, तो ये हीट जल्दी बाहर रेडिएट करते हैं, खारिज करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। इट्स सरफेस इज मेड रफ एंड पेंटेड ब्लैक। इसकी सरफेस रफ और ब्लैक बनाई जाती है, उसको पेंट किया जाता है। ड्यूरिंग हॉट समर डेज इट इज़ एडवाइज टू वेयर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स। गर्मियों में ये नसीहत की जाती है कि सफ़ेद और लाइट कलर कपड़े पहने। वाइट कलर अब्जॉर्ब लेस हीट देन डार्क कलर। वाइट कलर जो है वो
कम हीट अब्जॉर्ब करते हैं डार्क कलर की निस्बत। इन कूल एरिया ए ग्रीन हाउस इज मेड फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कूल एरिया में क्या हुआ बच्चों? मुबीन क्या बात है? सर लिखना है, क्या? लिखना है। मैंने कब कहा लिखने के लिए? बेटे लिखना नहीं, अभी आप पढ़ते जाएं इसको। वो जो अब कल क्वेश्चन आंसर आएंगे वही लिखेंगे हम। इसको आप घर पे पढ़ें अच्छे तरीके से अपनी बुक से। अच्छा, ड्यूरिंग हॉट समर डेज इट इज़ एडवाइस, गर्मियों में नसीहत की जाती है टू वेयर वाइट एंड लाइट कलर क्लोथिस, सफ़ेद और लाइट कलर कपड़े पहने। वाइट कलर अब्जॉर्ब लेस हीट, वाइट कलर जो है कम हीट अब्जॉर्ब करता है दैन डार्क कलर की निस्बत। इन कूल्ड एरिया यानी जहाँ ठंडा एरिया है, ए ग्रीन हाउस इज मेड फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, वहाँ ग्रीन हाउस बनाया जाता है पौधों की नश्मो नुमा के लिए। रेडिएशन फ्रॉम द सन, ग्रीन हाउस ये कि वो शीशा लगाते हैं, फर्ज करें काफ़ी सारा, तो उसके अंदर जो है वो हीट आती है और बाहर नहीं जा पाती। रेडिएशन फ्रॉम द सन पासिस थ्रू द ग्लास और प्लास्टिक, वो प्लास्टिक या ग्लास लगाते हैं, शीशा पूरे कमरे में बाहर या छत पे कोई जगह बना लेते हैं वहाँ पे। ये देखें जैसे ये बना हुआ है, ठीक है, शीशा लगा हुआ या प्लास्टिक लगी हुई, इससे ये तो हीट इसके अंदर आती है और अंदर ही चली जाती है। ड्यूरिंग हॉट समर डेज इट इज डिवाइस टू वेयर वाइट or light color clothes. White color absorb less heat than dark color. In cool area, a greenhouse is made for better growth of plant. Radiation from the sun passes through the glass or plastic and warm up the soil and plant. अब इसको क्या रखेगी? अंदर हीट जाएगी, इसको गर्म रखेगी। Plant and soil absorb and emit radiation and increases temperature in the greenhouse. अब ये ग्रीन हाउस में क्या करता है कि टेम्परेचर बढ़ा देगी। Plant grow well. Plant grow well in increased temperature of the greenhouse. अगर टेम्परेचर बढ़ता रहे तो पौधे अच्छे होंगे। जाहिर है वो बाहर तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ है, तो फिर ये ग्रीन हाउस का टेम्परेचर ठीक रहेगा और रेडिएशन के ज़रिए अंदर हीट जाएगी, लेकिन बाहर नहीं आ सकती। क्या है, बाहर हीट नहीं आ सकती। ठीक है, सनलाइट के ज़रिए तो चली गई लेकिन बाहर हीट नहीं आएगी, इसलिए उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। ये देखें, ये तो वो पहले था फ्रिज वाला है और ये ग्रीन हाउस बनाया हुआ है। ये ऊपर से रेडिएशन के ज़रिए हीट अंदर चली जाती है सनलाइट के साथ। अब ज़ाहिर है सनलाइट तो बाहर नहीं आ रही, तो ये सारा एरिया ज़्यादा गर्म रहेगा। क्या रहेगा? ज़्यादा गर्म रहेगा, बाहर चाहे बर्फ़ है या कुछ भी है। ए ब्लैक स्मिथ एक्सपीरियंस ऑल द थ्री वेज ऑफ हीट ट्रांसफ़र। अब ये देखें, ये एक लोहा लोहे के औजार बना रहे हैं शख्स, ठीक है, इसको ब्लैक स्मिथ कहते हैं। तो ये इधर से वो कहता है रेडिएशन के ज़रिए हीट भी आती है और इसको भी लगती है हीट, तो ये अपने औजार जो है ना बनाता रहता है। ए ब्लैक स्मिथ A blacksmith experiences all three ways of heat transfer, conduction, convection, and radiation. The iron in the blacksmith forge grew red. अब ये जो जिससे इसने पकड़ा हुआ है ना, ये इसको फोर्जी कह रहा है, ठीक है, वो इसको। अब ये क्या होगा, देखें यहाँ से ये वाला इसका सिरा जो है वो ज़्यादा हीट होगा, जिसकी वजह से कंडक्शन की वजह से हीट दूसरी तरफ भी जाएगी, ये भी हीट अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीट अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो होगी कंडक्शन। जो इसको हीट लग रही है वो कन्विक्शन होगी, रेडिएशन होगी। क्या होगी? रेडिएशन, ठीक है। अच्छा जी। रेड हीट इज ट्रांसफर टू द मेटल फ्रॉम द फर्नेस। अब वो मेटल से क्या होगा कि फर्नेस में हीट कंडक्शन की वजह से ट्रांसफ़र होगी। ये रेड हो जाएगा ना, तो कंडक्शन की वजह से हीट इसको ट्रांसफ़र होगी, ठीक है।
अच्छा, हीट ऑफ फर्नेस वार्म द एयर इन द ब्लैक स्मिथ शॉप। अब हवा भी गर्म हो जाती है इसकी दुकान में, क्योंकि वो फर्नेस जो है वो फर्नेस की हीट की वजह से, ये कन्विक्शन है। क्या ये कन्विक्शन है? ब्लैक स्मिथ फील द ग्लो ऑफ हीट फ्रॉम द फर्नेस। अब वो जो हीट की चमक पैदा हुई है फर्नेस में, फर्नेस भट्टी को कहते हैं, ये जिसमें पका रहे हैं ना, ये देखें, ये जो है ना, ये फर्नेस है। क्या ये फर्नेस? छोटी सी बनी हुई है ये तो, बड़ी बड़ी भी होती है बड़ी फैक्ट्री में। इसकी चमक की वजह से रेडिएशन उसको कहेंगे। ब्लैक स्मिथ जो लोहार है वो भी हीट को महसूस करेगा। ठीक है, समझ आया? तो ये भी इसकी हीट को महसूस करेगा। ये शख्स जो इधर वो उसको यानी कि कोई चीज़ जो है उसको ग्राइंड कर रहा है। अच्छा जी, वैक्यूम फ्लास्क क्या होती है? क्या है वैक्यूम फ्लास्क? वैक्यूम फ्लास्क इज ए कंटेनर। क्या ये एक कंटेनर है विच कैन कीप हॉट थिंग्स हॉट। कहता है गर्म चीज़ों को गर्म, एंड कूल थिंग्स कूल, ठंडी चीज़ों को ठंडा रखता है। ये जो है, अब इसका एक साइड चलें काट के दिखाया हुआ है कि क्या है। इसमें देखें, ये डबल वॉल, इसकी जो बाहर वाली दीवार है डबल है, दरमियान में स्पेस होती है। क्या होती है? स्पेस होती है। और इसके आगे उन्होंने जो है ना सरफेस को शाइनिंग किया हुआ है। इसका क्या किया हुआ है? शाइनिंग, चमकदार किया हुआ है। और इसके बाहर प्लास्टिक कवर लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? प्लास्टिक कवर लगाया हुआ है। अच्छा जी, वैक्यूम फ्लास्क रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय ऑल थ्री वेज: कंडक्शन, कन्विक्शन एंड रेडिएशन। अब ये वैक्यूम फ्लास्क जो है वो हीट के ट्रांसफ़र को रोकती है तीनों तरीके से। ना तो कंडक्शन होती है, ना कन्विक्शन होती है, ना ही रेडिएशन बाहर जाती है। ठीक है। वैक्यूम फ्लास्क, थर्मो फ्लास्क इज यूजुअली टू थिन ग्लास और मेटल बोतल। कहते हैं दो बारीक सी बोतल होती है इसके अंदर। ये देखें, ठीक है, ये प्लास्टिक कैप है, ये प्लास्टिक का बना होगा, और ये दो बोतल हो गई ना, मतलब डबल लेयर है इसके अंदर, इसकी दीवार है। अच्छा जी, एयर बिटवीन द ग्लास वॉल इज रिमूव टू क्रिएट वैक्यूम। अब इसके दरमियान जो है ना हवा निकाल दी जाती है। वैक्यूम होता है, वैक्यूम का मतलब खला होता है, कोई पार्टिकल नहीं होते। एयर बिटवीन द ग्लास वॉल इज रिमूव टू क्रिएट वैक्यूम। वैक्यूम प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन एंड कन्विक्शन। अब जो वैक्यूम है वो कंडक्शन और कन्विक्शन की वजह से हीट के ट्रांसफ़र को रोकता है। द वॉल ऑफ बोथ बोटल्स आर कोटेड विद एलुमिनियम। अब ये दीवार जो है इसको कोट किया हुआ अंदर से, रंग किया होता है एलुमिनियम की वजह से। ऑन द वैक्यूम साइड, वैक्यूम साइड पे दी सिल्वर लाइक ए मिरर एंड स्मूथ ग्लास वॉल प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन। कहता है ये हीट ट्रांसफ़र को रोकती है रेडिएशन की वजह से। द लिड ऑफ फ्लास्क इज मेड फॉर ए बैड कंडक्टर सच एज कॉर्क और प्लास्टिक। कहता है ये जो इसका कवर है वो कॉर्क और प्लास्टिक का बना होता है। ओनली ए लिटिल अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस्ट बाय द कंडक्शन। कहता है थोड़ी सी हीट जो है लॉस होती है कंडक्शन के ज़रिए, थ्रू द लिड से। ठीक है। द थिन वॉल्ड ग्लास बोतल इज प्रोटेक्टेड बाय फिक्सिंग इट इन ए मेटल और प्लास्टिक कंटेनर। थिन वॉल्ड ग्लास बोतल, थिन वॉल ग्लास बोतल जो है वो उसकी हिफाजत की जाती है बाय फिक्सिंग इट इन ए मेटल, मेटल में फिक्स करके, और प्लास्टिक कंटेनर या प्लास्टिक कंटेनर। ठीक है। तो ये था इसके बारे में। जो हमारे पास ये वैक्यूम फ्लास्क या बोतल होती है, बड़ी भी होती हैं, आपको पता है बहुत सारे साइज़ की होती हैं, वो बच्चों के लिए स्कूल में चाय या कोई पानी ले जाने के लिए होती हैं। ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था। कोई बात आपने पूछनी है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, और कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं।
ठीक है जी। हाँ जी, पूछें जी, कोई बात आपने पूछी जी। बच्चों कुछ पूछना है तो पूछें। हाँ जी, कोई बोल ही नहीं रहा। मुनीर खान, हेलो मुनीर खान। यस सर। कुछ समझ आ रहा है? यस सर। अभी ये चैप्टर खत्म हो गया बच्चों, चलें। अच्छा जी, आगे अब्दुल्ला फारूक। अब्दुल्ला फारूक, अब्दुल्ला फारूक अनम्यूट करो। अब्दुल्ला फारूक जी बेटे, समझ आ रहा है? अब्दुल्ला फारूक समझ आ रहा है? मुमताज बोलते नहीं यार। अब्दुल्ला फारूक क्या बात है? अली हसन समझ आ रहा है? यस सर। अभी ये जो है ना चैप्टर खत्म हो गया और आगे एक्सरसाइज शुरू होगी। वो आपने लिखना भी है सारे क्वेश्चन आंसर, और उसके ऑब्जेक्टिव भी आपने करने हैं, ठीक है? तो कल वो मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा। क्लियर? चलें जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।